आज हम समझेंगे वाटर रिसोर्स मैपिंग, जो जियोग्राफी, एनवायरनमेंट और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बदलते जलवायु परिदृश्य और बढ़ते जल संकट के कारण इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि वाटर रिसोर्स मैपिंग क्या है। इसका अर्थ है जल संसाधनों की वैज्ञानिक पहचान, मूल्यांकन और मानचित्रण। इसके माध्यम से किसी क्षेत्र में उपलब्ध जल का स्थान, मात्रा, गुणवत्ता और उपलब्धता का आकलन किया जाता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, वाटर सिक्योरिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस को मजबूत बनाना है। अब बात करते हैं जल संसाधनों के प्रकार की। इनमें सरफेस वाटर जैसे नदियां, झीलें, जलाशय और वेटलैंड शामिल हैं। ग्राउंड वाटर में एक्विफर्स, कुएं और प्राकृतिक झरने आते हैं। इसके अलावा रेन वाटर तथा ग्लेशियर और स्नोफेड स्रोत भी महत्वपूर्ण जल संसाधन हैं। वाटर रिसोर्स मैपिंग के मुख्य उद्देश्य हैं जल की उपलब्धता का आकलन करना, वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज की पहचान करना, भूजल स्तर की निगरानी करना, सिंचाई और पेयजल की योजना बनाना, बाढ़ और सूखे के प्रबंधन को बेहतर बनाना तथा वाटरशेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। अब जानते हैं कि ये मैपिंग कैसे की जाती है। इसके लिए रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS, सैटेलाइट इमेजरी, GPS आधारित फील्ड सर्वे, ड्रोन मैपिंग, हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वे तथा डिजिटल एलिवेशन मॉडल यानी DEM जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। वाटर रिसोर्स मैपिंग का महत्व बहुत व्यापक है। इससे सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, बेहतर सिंचाई योजना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रिवर बेसिन मैनेजमेंट, शहरी जल आपूर्ति, आपदा जोखिम में कमी, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन तथा बेहतर नीति निर्माण में सहायता मिलती है। हालांकि इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं, जैसे भूजल का अत्यधिक दोहन, असमान वर्षा, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, वेटलैंड्स पर अतिक्रमण तथा डेटा की कमी और कमजोर मॉनिटरिंग व्यवस्था। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। इनमें जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसरो का भुवन जियो पोर्टल, इंडिया WRIS, एक्विफर मैपिंग प्रोग्राम यानी नक्विम तथा अमृत सरोवर मिशन प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में जल शक्ति मंत्रालय, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इसरो और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर महत्वपूर्ण संस्थागत भूमिका निभाते हैं। भविष्य के लिए आवश्यक है कि रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग, AI और GIS आधारित मैपिंग, वर्षा जल संचयन, वेटलैंड संरक्षण, माइक्रो इरिगेशन, विभिन्न एजेंसियों के बीच डेटा साझाकरण तथा इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट को प्राथमिकता दी जाए। याद रखिए, वाटर रिसोर्स मैपिंग केवल जल का मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये भारत की जल सुरक्षा, सतत विकास, कृषि उत्पादकता, आपदा प्रबंधन और भविष्य की जल नीति की मजबूत नींव है।